हेलो एवरीवन, मार्ग ईआरपी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको मार्ग सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग है क्या। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सप्लायर अपनी B2B, एक्सपोर्ट और रजिस्टर्ड पार्टी के क्रेडिट या डेबिट नोट के इनवॉइसेस को GSTN के पोर्टल पर अपलोड करता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मीन्स ई इनवॉइसिंग कहा जाता है। अब सप्लायर को अपनी GSTR 1 की रिटर्न भरने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही उसके बायर्स को हाथ के हाथ ITC अवेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ही इनवॉइस अपलोड होंगे, सप्लायर को गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। सप्लायर को IRN यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी मिलेगा और इसी तरह बायर के पास भी एक एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ई इनवॉइसिंग स्टार्ट करने का पर्पस इनवॉइसिंग के कंप्लीट प्रोसेस को आसान बनाना है, ताकि डेटा से रिलेटेड सभी रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके और रिटर्न को आसानी से भरा जा सके, जो टैक्स पेयर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से प्राप्त करने में हेल्प करेगा। और ध्यान देंगे कि जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उन्हें ई इनवॉइस अपलोड करना मैंडेटरी है और ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। अपने इनवॉइसेस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए पहले आपको ई इनवॉइस के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप e-invoice1.gst.gov.in पर जाएंगे। देन आप यहाँ रजिस्ट्रेशन से ई इनवॉइस अनेबलमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपना GSTIN मेंशन करेंगे और फिर जो भी आपको यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा होगा, वो कैप्चा आप यहाँ मेंशन करके गो पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। देन अब आप यहाँ आई अग्री के चेकबॉक्स में क्लिक करके सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो जाएगा और जो OTP आपको रिसीव हुआ होगा उसे यहाँ मेंशन करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। तो आपका ई इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद अब हम GST पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देन यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करके जो भी आपको यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा होगा, वो कैप्चा आप यहाँ मेंशन करके लॉगिन कर देंगे। देन इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में आप दिए गए मेन्यूज में से API रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से क्रिएट API यूजर पर क्लिक कर देंगे। तो API रजिस्ट्रेशन की ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें मेंशन होगा डू यू विश टू रजिस्टर योर GSTIN फॉर डायरेक्टली और थ्रू GSP API इंटरफेस। तो हम थ्रू GSP API इंटरफेस के सर्कल को टिक करेंगे। टिक करते ही कुछ फील्ड्स ओपन होगी, लाइक सेलेक्ट योर GSP, यूजर नेम, पासवर्ड, वो आप एज पर द रिक्वायरमेंट फिल कर लेंगे और यहाँ दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा। वो OTP आप यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम पोर्टल का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस देखते हैं। आप यहाँ सॉफ्टवेयर में GST से GST रजिस्टर एंड रिटर्न्स पर आएंगे और यहाँ से GSTR सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन ई इनवॉइस HSN और आइटम वाइज फील्ड पर आएंगे। आप यहाँ से एज पर द रिक्वायरमेंट ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो इनवॉइसेज आप ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करेंगे वो HSN वाइज करना चाहते हैं या फिर आइटम वाइज। तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इनवॉइस ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड होगी। सपोज अभी हम इस फील्ड को आइटम वाइज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है रिमूव डिस्काउंट फ्रॉम आइटम। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप आइटम में डिस्काउंट रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि टैक्स के बाद जो डिस्काउंट होता है वो इनवॉइस अपलोड करते टाइम दिक्कत देता है, जिससे आप सक्सेसफुली अपने इनवॉइस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे मार्ग सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन टाइप 2 होता है, तो अगर आप उसे अनेबल करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन टाइप 2 के साथ अगर आप इनवॉइस को अपलोड करेंगे तो उस केस में आपको आपके ई इनवॉइस अपलोड करने में दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इस रिमूव डिस्काउंट फ्रॉम आइटम फील्ड की हेल्प से एज पर द रिक्वायरमेंट इस डिस्काउंट को आइटम से रिमूव कर सकते हैं।
तो अब यहाँ सेटिंग्स करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ ई वे मॉड्यूल्स पर आएंगे और इसके बाद फिर जीएसटी ई वे लॉगिन डिटेल्स पर आएंगे। तो इस तरह से मिसलेनियस जीएसटी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। देन आप यहाँ एडिट करेंगे और फिर अपनी जीएसटीएन की लॉगिन आईडी मेंशन करके सेव कर देंगे। देन यहाँ आप जीएसटी मेन्यू से जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो मार्क जीएसटी समरी की ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहां से अब आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन से सेल एंड देन मॉडिफाई बिल पर आएंगे और फिर जिस इनवॉइस को आप अपलोड करना चाहते हैं उस इनवॉइस को सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देंगे और फिर यहाँ से ई इनवॉइस जनरेशन पर आएंगे तो भी आप मार्क जीएसटी समरी की इस विंडो पर स्विच कर सकते हैं। देन अब आप यहाँ मार्क जीएसटी समरी विंडो के पीरियड फील्ड में वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट से जिस डेट तक की इनवॉइसेस आप देखना चाहते हैं एंड देन यहाँ शो बटन पर क्लिक कर देंगे। शो पर क्लिक करते ही इस तरह से आपको सेलेक्टेड पीरियड में जितने भी इनवॉइसेस होंगे B2B के, क्रेडिट नोट के, एक्सपोर्ट के, वो आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ शो हो जाएंगे लाइक GSTIN, टैक्स टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, बिल अमाउंट एटसेट्रा। और जो इनवॉइसेस फाइल हो चुके होंगे वो इस तरह से आपको टिक साइन में शो हो जाएंगे और जो इनवॉइसेस फाइल नहीं हुए होंगे वो अनटिक होंगे। इसके बाद आप यहाँ शो हो रहे इन तीनों चेक बॉक्सेस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। मींस फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको ओनली B2B के इनवॉइसेस देखने हैं, एक्सपोर्ट के देखने हैं, क्रेडिट नोट के देखने हैं या सभी के इनवॉइसेस आप देखना चाहते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों टिक बॉक्सेस सेलेक्टेड होते हैं जिसको आप एज पर द रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम B2B, एक्सपोर्ट या क्रेडिट नोट इनवॉइसेस में से कोई भी एक इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं जिसको अपलोड करना है एंड देन अपलोड टैब पर क्लिक करते हैं। अपलोड पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह के पैरामीटर्स के साथ ई इनवॉइस की ये विंडो आपको शो हो जाएगी जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिलेक्टेड इनवॉइस की आप ऑल डिटेल्स व्यू और सेंड करना चाहते हैं या सिर्फ जो गवर्नमेंट पोर्टल पर डिटेल्स मैंडेटरी हैं वो डिटेल्स सेंड करना चाहते हैं या एडिशनल डिटेल्स। नेक्स्ट आप यहाँ से कंपनी डिटेल्स एंड पार्टी डिटेल्स देख सकते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कंपनी डिटेल्स व्यू या मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ दिए गए कंपनी डिटेल्स टैब पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कंपनी डिटेल की विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएगी जिसमें जिन फील्ड्स के आगे स्टार का साइन शो हो रहा है दैट मीन्स वो फील्ड्स मैंडेटरी हैं, मतलब कि उन फील्ड्स को आपको फिल करना और अपलोड करना मैंडेटरी है। मेंशन डिटेल्स को आप एडिट पर क्लिक करके एज पर द रिक्वायरमेंट मॉडिफाई करके सेव कर सकते हैं। इसी तरह से पार्टी डिटेल टैब पर क्लिक करेंगे तो पार्टी डिटेल्स की विंडो कुछ इस तरह की फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएगी जिसको अगर आप चाहें तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आप कंपनी डिटेल पर भी स्विच कर सकते हैं दिए गए कंपनी डिटेल के टिक सर्कल को टिक करके। इसके अलावा आप सर्च बटन पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, सेलर एंड बायर डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स एंड शिपिंग डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स एटसेट्रा किसी भी डिटेल्स को देख सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्पैच डिटेल्स को व्यू या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम सर्च टैब से डिस्पैच डिटेल सर्च करेंगे एंड देन डिस्पैच डिटेल के आगे यहाँ दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ फील्ड्स के साथ डिस्पैच एड्रेस की ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें जिन फील्ड्स के आगे स्टार का साइन शो हो रहा है दैट मीन्स कि उन फील्ड्स को आपको फिल करना मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पर दी गई फील्ड्स में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक्सपोर्ट डिटेल्स मतलब कि डिलीवरी एड्रेस को भी व्यू और मॉडिफाई कर सकते हैं सेम यहाँ पर दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके। और आप एक्सपोर्ट के केस में मतलब अगर आपके गुड्स कहीं दूसरी कंट्री में मींस आउट ऑफ इंडिया कहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उस केस में आप फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं जिसके लिए आप सेम फॉरेन करेंसी में दिए गए मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो चेंज वैल्यू की ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप फॉरेन करेंसी के ड्रॉप डाउन से एज पर द रिक्वायरमेंट वैल्यू सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से उस कंट्री के अकॉर्डिंग कंट्री कोड के ड्रॉप डाउन से कंट्री कोड भी चेंज कर सकते हैं जिस भी कंट्री में आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। अब आप यहाँ सभी डिटेल्स को व्यू करने के बाद और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल्स में मॉडिफिकेशंस करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर दिए गए चेक बटन पर क्लिक करेंगे
चेक पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि जो इनवॉइस आप अपलोड कर रहे हैं उसमें प्रोवाइड की गई डिटेल्स प्रॉपर हैं या नहीं, मतलब कि उसमें कोई इशू या एरर तो नहीं है। और अगर किसी तरह का कोई एरर आता है तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा, जिससे आप एज़ पर द रिक्वायरमेंट उसे करेक्ट या फिल कर लेंगे। और सभी डिटेल्स कंप्लीट और करेक्ट हुई तो आपको इस तरह का मैसेज आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, दैट इज़ ऑल द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। ओके करते ही कुछ ई रिटर्न, जेसन एंड अपलोड टैब्स भी बाकी टैब्स की तरह क्लिकेबल हो जाएंगे। अब आप सिंपली अपलोड टैब पर क्लिक करेंगे अपने इनवॉइस को अपलोड करने के लिए, जिससे आपके सेलेक्टेड इनवॉइस ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। और फिर आपको इस तरह का ई इनवॉइस सक्सेसफुली अपलोडेड का अलर्ट मैसेज स्क्रीन पर शो हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट के साथ। देन ओके पर क्लिक करेंगे तो इनवॉइस IRN दैट इज़ इनवॉइस रेफरेंस नंबर की ये विंडो साइन QR कोड के साथ ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इस साइन QR कोड को गवर्नमेंट की ऐप से स्कैन करेंगे, जैसे कि यहाँ नीचे की तरफ मेंशन भी है, दैट इज़ QR कोड कैन बी स्कैन्ड बाय ई इनवॉइस ऐप ओनली टू सी द आउटपुट, तो आप अपने उस स्कैन बिल की कंप्लीट समरी व्यू कर पाएंगे। और अगर आप इस फील्ड को दैट इज़ ई इनवॉइस HSN और आइटम वाइज को HSN पर सेट करते हैं तो आप इस तरह से HSN वाइज अपनी इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से अपने इनवॉइस या इनवॉइसेस को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।